नमस्कार, IND इनसाइड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। सरकार शिक्षा पर करोड़ों रुपए खर्च करती है जिससे छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा मिले, लेकिन क्या हो जब ज्ञान देने वाले गुरुओं को ही ज्ञान ना हो और गुरु खुद ही ज्ञान से अज्ञान हो। इस पूरे मामले को जानने के लिए पहले देखिए ये रिपोर्ट। किताब पढ़ के सुनाओ आप मुझे, हिंदी की किताब लो, किताब पढ़ के बताओ यार, हिंदी की किताब नहीं आती है किताब पढ़ना। तो सुना आपने, लेकिन अभी तो ये शुरुआत है, अभी और भी है। अब जरा इसे भी सुनिए। 102, 119, 144, 19, नहीं आ रहा है क्या? ABCD पढ़ के सुना दो। ABCDEFGHI। बस नहीं आता है। 7 क्लास में पढ़ते हो आप, 7वीं कक्षा में। तो सुना आपने, हमने कहा था ना कि अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि बात अगर इतने पर ही खत्म हो जाती तब भी ठीक था। लेकिन ये क्या, बच्चों को तो स्कूल और स्कूल के पढ़ाने वाले शिक्षकों के नाम तक नहीं पता। नरेंद्र मोदी जी, उनका नाम लिखो, नरेंद्र मोदी लिखो। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्हें किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है। क्या नाम है आपके स्कूल का? नहीं है पता स्कूल का नाम? शिक्षकों के नाम पता है आपको? इतना सब होने के बाद जब हमने छात्रों को ज्ञान देने वाले गुरु का सामान्य ज्ञान टटोला तो आंखें फटी की फटी रह गईं। स्कूल के हेडमास्टर नारायण सिंह कुशवाहा को प्रदेश के शिक्षा मंत्री, राज्यपाल और जिला शिक्षा अधिकारी का नाम तक नहीं पता। स्कूल के बाकी शिक्षकों और राघोगढ़ BEO सुरेश चंद्र आर्य का भी यही हाल है। सर, अपने मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है सर? शिक्षा मंत्री हैं जी, वो परमजीत का नाम था। दूसरा सर, मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है सर? आनंदीबेन। और सर, अपने जिला शिक्षा अधिकारी कौन है गुना? श्रीवास्तव। पूरा मामला सामने आने के बाद राघोगढ़ BEO और BRC ने रटा रटाया जवाब दिया और जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। मामला आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में थोड़ा लाया गया है। मैं कल ही इस विद्यालय की खुद भी विजिट करूंगा और शिक्षक और छात्रों की गुणवत्ता को लेकर के मैं चिंतित भी हूं और निश्चित रूप से मैं पूरा सहयोग करके गुणवत्ता के उन्नयन के लिए कार्य करूंगा। तो शिक्षक को शिक्षा मंत्री और राज्यपाल और जिला शिक्षा अधिकारी का नाम तक पता नहीं है। हाँ, ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। शिक्षक को अपडेट रहना भी चाहिए। शिक्षक अपडेट रहेगा तो निश्चित रूप से हमारे छात्र भी अपडेट रहेंगे। इसके लिए भी समय समय पे हमारे सेमिनार होते हैं, पर क्या वस्तु स्थिति है उसको और वहीं जाकर के मैं देख पाऊंगा। जो संज्ञान में मेरे आया है ये मामला, हम इसकी जांच करवाएंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अफसोस वाली बात है, हम उन शिक्षकों से इस संबंध में चर्चा करेंगे कि ये सामान्य ज्ञान इतना तो होना चाहिए। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि बच्चों को इस अज्ञानता से दूर करने का रास्ता कैसे निकाला जाता है और जांच होती है या नहीं, और अगर जांच हो भी जाती है तो कार्रवाई होती भी है क्या। गुना के राघोगढ़ से IND 24 के लिए तेज सिंह की रिपोर्ट। तो तस्वीरें आपने देखी, हालात आपने देखे। यहाँ पर जो शिक्षा दे रहे हैं, जो गुरु हैं, उन्हें ही ज्ञान नहीं है, बेसिक नॉलेज नहीं है, बच्चों को ABCD भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं और ना ही वो टीचरों के नाम, वहां पर शिक्षकों की बात करें तो शिक्षकों के नाम भी यहाँ पर बच्चों को नहीं पता है। तो जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल हमारे साथ संवाददाता तेज सिंह जुड़े हुए हैं। तेज जी, सबसे पहले तो पूरा मामला क्या है ये बताइए। आज देखिएगा हिमांशा, ये मामला राघोगढ़ ब्लॉक के एकीकृत शाला परसवलिया का है। यहाँ पे
छात्र छात्रा को पढ़ाने के लिए 5 शिक्षक है और जिसमें 175 छात्र छात्राएं स्कूल में दर्ज है। और जाके छात्र छात्रों की बात करो तो उनको ABCD पढ़ना नहीं आती और इतना ही नहीं, उनको हिंदी की किताब तक पढ़ना नहीं आती और जिसके साथ साथ ही उनको ये तक पता नहीं है वो कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं। उनको स्कूल का नाम पता नहीं है छात्र छात्राओं को और उनके शिक्षक का नाम पता नहीं है, उन्हें कौन शिक्षक पढ़ाते हैं। हिमान साहब, इससे ये स्पष्ट होता है कि सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है शिक्षा को लेकर, शिक्षा व्यवस्था सुधरे, बेहतर शिक्षा मिले छात्र छात्रा को, लेकिन जब छात्र छात्रा को ABCD नहीं आती, हिंदी किताब पढ़ना नहीं आती, तो इससे खुद अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिक्षकों द्वारा किस तरह की उनको शिक्षा दी जा रही है, जिससे वो किताब भी नहीं पढ़ पाता है और ना ही ABCD पढ़ पा रहे हैं। इतना ही नहीं, जब स्कूल के हेडमास्टर है नारायण सिंह कुशवाहा, हमने सामान्य ज्ञान देखा तो उनको मध्य प्रदेश के राज्यपाल और साथ ही में शिक्षा मंत्री और जिला शिक्षा अधिकारी कौन है उनको ये तक पता नहीं, उनका नाम तक पता नहीं। अब इससे अंदाजा लगाया सकता है कि जब गुरु को ही ज्ञान नहीं है तो छात्रों को भला कहाँ से ज्ञान देंगे। हेमंत साहब, बिल्कुल तेज जी, जब आप स्कूल जिसे शिक्षा का मंदिर भी कहा जाता है वहां गए तो क्या कुछ हालात आपको देखने को मिले? आपने बच्चों से भी वहां बात की, वहां पर शिक्षक मौजूद थे, उनसे भी बात की, तो क्या कुछ हालात वहां पर आपको नजर आए? देखिएगा हिमांशु साहब, बच्चों से भी बात की हमने, छात्र छात्राओं से भी पूछा, उनसे बोर्ड पे नाम भी लिखवा के देखे, लेकिन वो नाम भी नहीं लिख पाए। जहाँ तक कि उनको ये तक पता नहीं है अभी कि स्कूल में कितने शिक्षक हैं और उनके नाम क्या, और उनको स्कूल का ही पता नहीं है। पूरे मामले को लेकर हम शिक्षा विभाग के जिम्मेदारों के पास पहुंचे तो उन्होंने भी वही रटा रटाया जवाब दिया कि जांच करवाएंगे, जिसके बाद जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। अब कब जांच होगी, कब दोषी के खिलाफ कार्रवाई होगी, जैसे शिक्षा विभाग के जिम्मेदारों ने वही रटा रटाया जवाब दिया। अब इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग नहीं की जाती स्कूलों में, समय समय पर निरीक्षण नहीं होता है, जिससे अगर समय पर निरीक्षण होता तो शायद ऐसी स्थिति पैदा न होती। हेमंत सर जी, तेज जी, फिलहाल कौन सा विद्यालय है, कौन सी शाला है और कहाँ तक की जो कक्षाएं हैं वो यहाँ पर संचालित की जाती हैं? क्या सभी कक्षाओं में के सभी बच्चों का यही हाल है, बच्चों को अपने शिक्षकों के नाम तक पता नहीं है? आज देखिएगा हिमांशु, ये मामला राघवगढ़ ब्लॉक के एकीकृत शाला है, परसोलिया गांव का स्कूल है, एकीकृत शाला है, जहाँ पे कक्षा 1 से लेके कक्षा 8 तक के छात्र छात्राएं यहाँ पे पढ़ते हैं, जिसमें से 7 क्लास के छात्र छात्राओं को ABCD तक नहीं आती और ना ही हिंदी की किताब पढ़ना आती उनको। इतना ही नहीं, उनको जो शिक्षक हैं स्कूल के उनका नाम तक पता नहीं है। हिमांशु, इससे खुद अंदाजा लगाया सकता है सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, जिससे बच्चे आगे बढ़े, लेकिन जब छात्रों को ABCD नहीं आती 7 क्लास के बच्चों को, तो अब किस तरह की शिक्षा दी जा रही है शिक्षकों द्वारा, इससे खुद अंदाजा लगाया जा सकता है। जब कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो जो जिम्मेदार है शिक्षक। चलिए तेज जी, मैं आपको यहाँ रुकना चाहूंगी। हमारे साथ स्कूल हेडमास्टर नारायण सिंह कुशवाहा जुड़ गए हैं। नारायण जी, आपका बहुत स्वागत है IND 24 में। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल जानकारी होगी, यहाँ पर एकीकृत शाला की बात कर रही हूँ मैं, और यहाँ पर जो स्थिति है आपको भी पता है, बच्चों को कुछ भी नहीं आता, ना ही ABCD आती है, ना ही शिक्षकों के नाम भी पता है, और आप ही जहां तक संज्ञान में हैं शिक्षकों को कि जहां पर जितने शिक्षक हैं और जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने का काम आप ही करते हैं। जी जी, करता हूँ ना काम। जी जी, हमारे संवाददाता आपके विद्यालय पहुंचे थे। मैडम सुनिए, वो मिडिल के बच्चे हैं, अतिथि पढ़ाते हैं उनको। अच्छा, मैं हूँ प्राइमरी का टीचर। तो जो हमारे जो संवाददाता ने आपसे बात की है, वहां पर बच्चों की ये हालत है, उन्हें तो शिक्षकों के नाम तक नहीं पता है, ना ही उन्हें प्रधानमंत्री का नाम लिखते आ रहा है, ना ही उन्हें राज्यपाल का नाम पता है। नहीं मैडम, देखिए 50% बच्चे के हिसाब से आते हैं बच्चे, कभी ये आते हैं कभी वो आते हैं, बदल बदल के बच्चे आते हैं। और कोरोना का समय 2 वर्ष से 18 महीने से स्कूल बंद थे। नहीं, लेकिन अगर बात की जाए तो राज्यपाल का नाम भी हमारे संवाददाता द्वारा आपसे पूछा गया था, तो आपको राज्यपाल का नाम भी ज्ञात नहीं है? मैडम देखो, हम पानी भर के आए थे, हमें एकदम घबराहट, हमें कुछ पता ही नहीं पड़ा, घबराहट हो गई हमें। मैंने कहा ये कौन आ गए, हमने पहचाने थे नहीं इनको,
उन्हें इनसे अपने ज्यादा से ज्यादा बोल पाए। पानी पुताई का काम चल रहा था, उनको कुछ लेबर को पानी मानी हेडपम्प था चलिए, खराब। तो आप अभी बता दीजिए राज्यपाल का नाम, मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, राज्यपाल का आप नाम बता दीजिए। मंगूलाल पटेल। अच्छा, तो आप शिक्षक हैं, आप रोजाना बच्चों को पढ़ाते हैं, और अगर बात की जाए कोई भी आपसे आकर अगर अधिकारी इस तरह से सवाल पूछे और अगर आप गलत जवाब दे दें तो उस समय अधिकारी को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? सर जो कार्रवाई गलत होगा तो मैं माफी भी मांग सकता हूँ। लेकिन आपकी माफी से जो बच्चे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जिन्हें ABCD भी नहीं आती है, जो बच्चे हैं वो तो उसी स्कूल में पढ़ने आते हैं। आप तो अतिथि शिक्षक हैं नहीं, आप तो वहीं पर रहकर पढ़ाते हैं। जी जी जी, कितनी शालाएं, कितनी कक्षाएं संचालित की जाती हैं उस विद्यालय में? 1 से 8 तक। 1 से 8 तक। आप किन कक्षाओं में जाकर पढ़ाते हैं बच्चों को? नहीं, मैं तो कक्षा 1 और 2 को पढ़ाता हूँ। आप कक्षा 1 और 2 को पढ़ाते हैं जी, लेकिन ABCD भी बच्चों को नहीं पढ़ाई जाती है। कई बार अगर शिक्षक नहीं आता है, एब्सेंट होता है, नदारद होता है, तो उसमें दूसरे शिक्षक। जिन बच्चों ने, ये हमारे रिपोर्टर थे, वो पूछ रहे थे पत्रकार, उन्हें ABCD बताई थी भी, जिन बच्चों को नहीं आई थी उन्हें वो ही चीज बताई है, जो आई है वो तो बताई थी नहीं इनने। भाई पत्रकारों ने इन चीजों को, जिन बच्चों ने पूरा ABCD का पूरा 26 अल्फाबेट बताए थे, उनको तो इन्होंने बताया ही नहीं टीवी पर। और जो जिन बच्चों को अटके थे, रुके थे, रुक रुक कर बताए थे, और एक लड़की डर के मारे किसी ने बोला, वो लड़की बोली तक नहीं इनसे, और कोई बात नहीं थी। बिल्कुल। हम नारायण जी, हम अभी बिल्कुल हमारे संवाददाता से बात कर लेते हैं। तेज जी, बिल्कुल आप बताइए कि इनका कहना है, जो स्कूल हेडमास्टर है नारायण जी, इनका कहना है कि जो बच्चे जिन्होंने सारी चीजें बताई हैं उनको यहाँ पर दिखाया नहीं गया है। कितना सही है इनका कहना? अब देखिएगा हिमांशा, कहीं न कहीं अब देखिएगा, जब वो खबर चलने के बाद में अधिकारी संज्ञान में मामला आता तो शिक्षक यही बोलते हैं, जबकि ये खुद हेडमास्टर हैं, स्कूल के हेडमास्टर हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती कक्षा 1 से लेके 8 तक के छात्र छात्रा इसमें पढ़ते हैं। जबकि ये बोल रहे पहली से दूसरी तक के पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन पहली से दूसरी पढ़ाते हैं, लेकिन उसमें तो 7 क्लास के छात्र छात्राओं को तक हिंदी किताब पढ़ना नहीं आती और ना इनको बोर्ड पे लिखना आता है। जबकि ये हेडमास्टर है, इनको मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है उनका नाम पता नहीं है, राज्यपाल कौन है, और ये इतना तो ठीक है, लेकिन जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी कौन है गुना जिले के, उनका नाम तक पता नहीं है इनको। अब खुद अंदाजा लगाइए इनमें सामान्य ज्ञान कितना है हमारे साथ। ठीक है नारायण जी, आपसे जानना चाहती हूँ कि आप इस स्कूल में कब से पढ़ा रहे हैं बच्चों को? कितने साल हो गए पढ़ाते हुए? 95। कितने साल हो गए आपको पढ़ाते हुए? 26 वर्ष। 26 साल हो गए। और ये बच्चे जिस वक्त हमारे संवाददाता आपके कक्षा में आए थे, कौन सी कक्षा के छात्रों को आप पढ़ा रहे थे? देखो, उस टाइम था लंच था, बात ठीक है, लेकिन कौन सी कक्षा में आप थे जिस वक्त हमारे संवाददाता आपके कक्षा में आए थे? मैं उस टाइम कक्षा 2 में था। कक्षा 2 में थे। और अगर बात की जाए कक्षा 7वीं के छात्रों की भी, तो वो सब आपसे पढ़कर ही कक्षाओं में आगे बढ़े होंगे, आपके पढ़ाए हुए ही आगे बढ़े होंगे। स्कूल गांव के बच्चे नहीं थे, वो दूसरे स्कूल के बच्चे थे। तो दूसरे स्कूल के बच्चे इस स्कूल में कैसे प्रवेश उनको मिला? नहीं, वो एडमिशन कक्षा 6 में मेरे यहीं था, एडमिशन आए थे पिछले वर्ष, मजरों के बच्चे थे वो। अच्छा, दूसरे कक्षा के जो स्कूल के जो बच्चे थे वो आपके स्कूल में पिछले ही वर्ष आए हैं? जी। पिछले वर्ष कक्षाएं संचालित नहीं हुई थी 2019। देखिए नारायण जी, क्योंकि आप स्कूल हेडमास्टर हैं, जितनी भी कक्षाएं आपके विद्यालय में संचालित की जाती हैं, सबके जो जिम्मेदारी है वो आपके ऊपर है, बच्चे अच्छे से पढ़ें। और खास तौर पे अगर आप प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हैं, कक्षा 1 कक्षा 2 के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ये भी जिम्मेदारी है, अगर कक्षा 1 और कक्षा 2 के बच्चे आपके द्वारा पढ़ाए हुए आगे बढ़ते हैं तो उन्हें भी सभी चीजें आनी चाहिए। आना चाहिए जी। लेकिन जिस वक्त हमारे संवाददाता ने आपसे बात की थी, जिला शिक्षा अधिकारी का आपसे नाम पूछा, राज्यपाल का नाम पूछा,
उस वक्त आप नहीं बता पाए, वो बात अलग है कि आपने बाद में जाकर उस चीज को पढ़ा या नहीं पढ़ा, उस चीज को टटोला, जानकारी ली, वो बात अलग है। लेकिन जिस वक्त आपसे बातचीत की जा रही थी उस वक्त आप नहीं बता पाए, क्योंकि गुरु वो होता है, शिक्षक वो होता है जो हर जगह कहीं भी खड़ा कर दिया जाए वो हर जगह बोलने में सक्षम होता है। अगर गुरु ही घबरा जाएगा तो बच्चों को किस तरह से शिक्षा मिलेगी? शिक्षा की क्रांति चल रही है, पूरे विश्व में दौर चल रहा है, लेकिन हमारे देश के कुछ ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बच्चों को पढ़ाया ही नहीं ढंग से जाता। किस तरीके से वो अपना भविष्य सुधारेंगे? आप मुझे ये बता दीजिए, अगर शिक्षक को ही ज्ञान नहीं हो तो उसे क्यों विद्यालय में रखा जाए? आपको क्यों वहां पर रखा जाए? किस लिए आपको वहां पर रखा गया है? अगर आप सिर्फ एक ही कक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं, बाकी कक्षा के छात्रों से आपको लेना देना नहीं है, वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे, क्या कर रहे हैं। नारायण जी, मैडम आवाज आपकी आ नहीं रही यहाँ पे। नारायण जी, ये कह रही हूं कि आपको विद्यालय में क्यों रखा जाए अगर आप जिम्मेदाराना तरीके से पढ़ाई नहीं कराएंगे बच्चों को? सबसे पहले मेरा यही सवाल है आपसे। मेरा मैडम चक्कर ये है, मैं प्राइमरी का टीचर हूँ, मैं 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं हम तो। और वो मिडिल स्कूल में कोई टीचर नहीं है, अतिथि शिक्षक है वहाँ पर। ABCD कौन सी कक्षा में पढ़ाई जाती है? शुरू से पढ़ाते हैं हम, कक्षा 1 से ही। हाँ, लेकिन इस स्कूल में ये आलम है कि बच्चों को ABCD भी नहीं आती है। बच्चे किस तरीके से अपना भविष्य तय करेंगे? देखो बच्चे भी घबरा जाते हैं, आदिवासी माहौल है, वो आदिवासी गांव है, आदिवासी बच्चे हैं और डरते हैं बेचारे थोड़ा। बच्चे घबरा जाते हैं ये माना, लेकिन आप भी तो घबरा गए जी। हमें को बता देते, अब इनसे नए देख के इनसे घबरा गए वो बच्चे जी। और कोई बात नहीं। चलिए नारायण जी, आपको फिलहाल मैं रुकना चाहूंगी। हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर सिसोदिया जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर जी, आपका बहुत स्वागत है IND 24 में। यहाँ पर बात हो रही है गुना जिले के राघवगढ़ की एकीकृत शाला शासकीय माध्यमिक विद्यालय की। अगर आपके संज्ञान में होगा, क्योंकि यहाँ पर जो शिक्षक हैं, जो स्कूल हेडमास्टर है नारायण सिंह कुशवाहा, हमारे संवाददाता इस स्कूल में गए, विद्यालय में गए और इनसे कई सारे सवालात किए। पहले तो बच्चों से सवालात किए और उन सवालों का जवाब बच्चे नहीं दे पाए। प्रधानमंत्री का नाम पूछा गया, ABCD पूछी गई, वो उनका जवाब नहीं दे पाए। लेकिन यहाँ पर जो स्कूल हेडमास्टर हैं वही जवाब नहीं दे पाए। उनको राज्यपाल का नाम नहीं पता, उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी का नाम नहीं पता, आपका नाम नहीं पता है। तो इस तरीके से, अगर इस तरीके से जो शिक्षक हैं वो विद्यालय में रहेंगे तो किस तरीके से छात्रों को पढ़ाएंगे? उनका जो भविष्य है वो उज्जवल होने की जगह अंधकार में चला जाएगा। मैडम, बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए अभी हमने बहुत सतत मॉनिटरिंग करी है पूरे जिले के सभी विकासखंडों की, और हमने सभी प्राचार्य प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया है कि बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। पिछले समय में कोविड काल में बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ है जी। और हमने इसको बहुत शक्ति से लिया है कि बच्चों की पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए। फिर भी आपके द्वारा यह मामला हमारे संज्ञान में आया है, इस मामले को हम दिखवाते हैं और संबंधित हेडमास्टर के विरुद्ध हम शोकास नोटिस जारी करेंगे और जवाब अगर उनका संतोषजनक नहीं है तो फिर हम कड़ी कार्रवाई भी करेंगे जी। बिल्कुल सर, लेकिन मैं ये यहाँ पर बच्चों का दोष बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उन्हें जैसी पढ़ाई कराई जाएगी बच्चे वही सीखते हैं, क्योंकि बच्चे शिक्षक को ही सब कुछ मान लेते हैं, वो अपने माता पिता की भी बात नहीं सुनते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हेडमास्टर से जिला शिक्षा अधिकारी यानी कि आपका ही नाम पूछा गया तो वो भी नहीं बता पाए, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि राज्यपाल का भी नाम नहीं वो बता पाए, और उनका कहना ये है कि हम घबरा गए थे। बच्चों का घबराना माना जाता है, वो कोई बात नहीं, बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन शिक्षक गुरु तो ऐसा होता है जो कहीं पर भी बोलने में सक्षम होता है, कहीं पर भी खड़ा कर दिया जाए, कहीं पर भी बैठा दिया जाए, गुरु बोलेगा, शिक्षक बोलेगा। लेकिन यहाँ पर उनको ही कुछ ज्ञान नहीं है। अगर इस तरीके से ये कहा जाए कि उन्हें यहाँ पर किस बेस पर यहाँ पर रखा गया है, तो ये वाकई जांच की बात है। मैडम, हम आपकी बात से सहमत हैं कि ठीक है, बच्चे अगर कुछ सवालों के जवाब नहीं दे पाते, पर ये बहुत सामान्य से सवाल है। शिक्षकों को तो इसमें जानकारी होनी चाहिए कि उन सवालों के जवाब दे सकें।
और यदि शिक्षकों को ये जानकारी नहीं है तो कहीं ना कहीं शिक्षकों की लापरवाही है, शिक्षक अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाह है और इसको हमने संज्ञान में ले लिया है। मैडम, इस पर हम कार्रवाई अवश्य करें। बिल्कुल सर, आपसे यही उम्मीद है कि क्योंकि जानकारी आपके संज्ञान में आ गई है, आप कहीं ना कहीं इस पर कार्रवाई करें, जांच करें और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई बिल्कुल करें, क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षा का एक क्रांति का दौर जो है वो चल रहा है। और वहीं अगर देश में कुछ ग्रामीण क्षेत्र अगर ऐसे बचते हैं जहां पर शिक्षा जो ज्ञान है वही गलत दी जाए, गुरु ही गलत ज्ञान दे, तो किस तरीके से जो छात्रों का भविष्य है वो उज्जवल होने की जगह अंधकार में चला जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र हैं अगर वो पढ़ लिख लेंगे तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए हमारी जो पद्धति है, जो जिस तरीके से हम आगे कार्य करते हैं, जो किसान हैं वो भी नई तकनीकों के जरिए आगे बढ़ सकेंगे। तो जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें अच्छे तरीके से पढ़ाई होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सर, कब तक यहाँ पर कार्रवाई आपके द्वारा की जाएगी, आपके द्वारा कब संज्ञान लिया जाएगा? आपने हमें लिखवाया है, हमारे स्टेनो ने देखो नोट कर दिया मैडम, जिसमें हमें आधा घंटा लगेगा हमें शोकास नोटिस जारी कर। बिल्कुल सर, आपने बातों को संज्ञान में लिया है, आपका बहुत शुक्रिया। और कहीं ना कहीं आपके जरिए इन बच्चों का भविष्य जो है आने वाले समय में उज्जवल होगा, ये आशा हमें है। आपके जरिए कहीं ना कहीं ये बच्चे अच्छे से पढ़ लिख सकेंगे और अपना भविष्य उज्जवल रख सकेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो लगातार हमारे साथ तेज सिंह भी जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। तेज जी, यहाँ पर हमने जिला शिक्षा अधिकारी से बात की और उन्होंने तुरंत ही शोकॉज नोटिस जारी करने की बात कही है। हाँ जी बिल्कुल, देखिएगा इनके संज्ञान में जैसे यह मामला पहुंचा तो उन्होंने नोटिस जारी कर जवाब मांगकर कार्रवाई करने की बात की गई है। बिल्कुल जिला शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर है जो समय समय पे ये भी फोकस बना रहता है, इनका स्कूलों में निगरानी रहती है, लगातार मॉनिटरिंग करते हैं क्योंकि क्षेत्र में भी जाते हमने अक्सर कई बार देखा है, लगातार ये कार्रवाई भी करते हैं। हाँ, अच्छी बात है कि कहीं न कहीं अब बच्चों का जो भविष्य है वो तो कम से कम सुधरेगा, जो अंधकार में जाता हुआ दिखाई देता है। इस तरह के अगर शिक्षक हो, जब गुरु ही अज्ञान हो, गुरु को ज्ञान न हो, तो वो भला छात्रों को क्या शिक्षा दे पाएंगे। बहुत अच्छी बात है, हम भी फॉलो बैक लेंगे जिला शिक्षा अधिकारी से, हम भी संपर्क करेंगे आखिर कितने टाइम में कार्रवाई हो जाएगी, जवाब कब मांगा जाए, कब तक कार्रवाई, हम भी इस पे लगातार फॉलो बैक लेंगे। हेमंत साहब बिल्कुल, लेकिन अगर बात की जाए स्कूल हेडमास्टर की तो वो कहीं ना कहीं अपना बचाव करते हुए नजर आ रहे थे और साफ तौर पर वो उनका ये कहना था कि वो मात्र कक्षा पहली से कक्षा 5वीं तक ही छात्रों को पढ़ाते हैं। और जब आप उस कक्षा में जब आपने प्रवेश किया था तो उस समय जो कक्षा में बच्चे मौजूद थे वो दूसरे शाला के, दूसरे विद्यालय के बच्चे थे जो जिन्होंने वहां पर पिछले साल ही एडमिशन लिया है। जी बिल्कुल, हिमांशा देखिएगा शिक्षक कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से बच्चे नजर आ रहे हैं, वो मामले से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जबकि वो खुद ही स्कूल के हेडमास्टर है, उनकी जिम्मेदारी बनती है स्टार्ट से क्रम बाई क्रम पहली क्लास से लेकर पढ़ाते, जब तो छात्र आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब वो स्टार्ट से ही नींव बच्चों की मजबूत ना हो तो फिर आगे चल के खुद अंदाजा लगा सकता है परिणाम किस तरह के आते हैं। हेमंत साहब बिल्कुल, हमें ये भी बताइए तेज जी, जब आप विद्यालय में गए थे तो वहाँ कितने ऐसे शिक्षक थे जो बच्चों को पढ़ा रहे थे, क्या कुछ वहाँ का माहौल था, और इस तरह के कितने ऐसे स्कूल हैं जहां पर बच्चों को सही तरीके से नहीं पढ़ाया जाता है? हाँ देखिएगा, हिमांशु साहब वहाँ पे स्कूल में पहुंचे थे, उस समय हेडमास्टर वहीं पे मौजूद थे और छात्राओं को पढ़ा रहे थे लंच के बाद में। जिसके बाद हमने छात्राओं से भी उनका अनुभव जाना, उनसे पढ़ाई के संबंध में चर्चा भी की, उनसे ABCD भी पढ़वाई, उनसे किताब भी पढ़वा के देखा, उनसे शिक्षकों के नाम भी पूछे, साथ ही में उनसे यही पूछा आप कौन से स्कूल में पढ़ते, लेकिन वो नहीं बता पाए वो कौन से स्कूल में पढ़ते और उनके शिक्षक कौन है उनको नहीं पता। देखा जाए तो अक्सर राघवगढ़ क्षेत्र में कई स्कूल बंद रहते हैं, लंबे टाइम तक बंद रहते हैं, कई दिनों तक बंद रहते हैं। स्कूल में इस तरह की कई अनियमितता मिलती है। बहुत से स्कूल है जहाँ के छात्र छात्राएं इस तरह की ABCD नहीं पढ़ पाते हैं, हिंदी किताब नहीं पढ़ पाते, क्योंकि काफी पिछड़ता जा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो, क्योंकि अधिकारी समय समय मॉनिटरिंग नहीं करते हैं। अगर अधिकारी मॉनिटरिंग करें, समय पे निरीक्षण करें तो ऐसा देखने को नहीं मिलता है। हिमांशु
लेकिन जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि कृषि से संबंधित ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रहते हैं, अगर यहाँ पर अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए तो कहीं ना कहीं कृषि के क्षेत्र में उनकी जो भूमिका है वो काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। नई तकनीक का वो प्रयोग कर सकते हैं और आने वाले समय में कृषि से संबंधित जो भी तकनीकों का प्रयोग करके वो आगे बढ़ सकते हैं, खुद भी बेहतर तरीके से अपना जीवन यापन कर सकते हैं और अपने गांव को भी और बेहतर बना सकते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या जो महत्व है अगर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की बात की जाए तो कितना महत्व यहाँ पर शिक्षा का ग्रामीण क्षेत्रों में होना चाहिए? देखिएगा हिमांशा, ग्रामीण क्षेत्रों में जो पिछड़े गांव है उनमें अगर शिक्षा की बात करें तो काफी पिछड़ा हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि कहीं न कहीं सवाल उठते हैं जब अधिकारी रहते, जिम्मेदारी शिक्षा विभाग के अधिकारी, बीओ, बीआरसी, सीएसयू है, लेकिन जो समय समय पे स्कूलों में निरीक्षण नहीं करते, स्कूल की मॉनिटरिंग नहीं करते कि कहाँ पे क्या कमी है। अगर कोई कमी है, शिक्षक के माध्यम से छात्रों को पढ़ाई जा रही, वो छात्र नहीं पढ़ पा रहे, कहीं ना कहीं उस कमी को पूरा की जाए, समय समय पर निरीक्षण करे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर इस प्रकार लगातार मॉनिटरिंग की जाए, जैसे कि जिला शिक्षा अधिकारी एक्टिव है, अगर उनके जैसे वो एक्टिव है, इसी तरह अगर बीओ, बीआरसी भी एक्टिव रहे तो शिक्षा में बिल्कुल सुधार आएगा। हिमांशा, बिल्कुल तेज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और अगर शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लानी है तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी कहीं ना कहीं ध्यान देना जरूरी होगा और इस तरीके से जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषि प्रधान हमारा जो देश है, कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ेगा। नई तकनीक का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर तरीके से किया जाएगा और जो बच्चों का भविष्य है वो अंधकार की बजाय उजाले में की ओर बढ़ेगा। लेकिन ये जिम्मेदार कब सुधरेंगे? जब तक कहीं ना कहीं अधिकारी जो जिम्मेदार हैं वो जांच नहीं करेंगे और ना जांच नहीं करते हैं और ना ही उन पर कोई कार्रवाई की जाती है, तो इस तरीके से जो जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती है, तो हालात जो है इस तरीके से बने रहेंगे। फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।